अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लासिफाइड पीके में खुशामदीद। आज मैं जिन जॉब्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हैं जी यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल मंडी बहाउद्दीन में आई हुई मुख्तलिफ नॉन टीचिंग जॉब्स के मुतल्लिक। तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन किसी जॉब पर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये एड काफ़ी दिन पहले से आया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है। तो आइए अब मैं आपको इस एड की जो है वो मुकम्मल तफसील के बारे में बताता हूँ। तो ये बेसिकली काफ़ी बहुत बड़ी एक एड है जिसमें यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं उनके लिए ये उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट दी है। तो जिसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि बीपीएस 20 की जॉब है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो एक पोस्ट है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी डिटेल में इसके सामने दिया गया है। इसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो भी दी गई है। 40 से लेके 50 इयर्स तक की इसकी एज लिमिट है और इसका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके बाद वो भी लिखा गया है कि ये रेगुलर टर्म्स पे है। ये सारी चीज़ें मैं इस पोस्ट के लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 49 पोस्ट होंगी। तो अगर मैं एक-एक पोस्ट को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूँ, तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, उस पोस्ट की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, उसकी जो ग्रेड है या उसकी जो एज लिमिट है या कितनी पोस्ट हैं, वो सारी इस टेबल में से आप देखते हुए, इस ऐड में से देख के आप उसकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यही जो ऐड है, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर भी ये वाली ऐड जो है, इसे डाउनलोड करके मुकम्मल स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जी सेकंड इसमें जॉब है मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीगल सर्विसेज के लिए है जी और इसके लिए एलएलएम की रिक्वायरमेंट है और थर्ड जो है जी इसमें डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक्स है, ये बीपीएस 18 की जॉब है। फिर इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर क्यूईसी क्वालिटी एनहांसमेंट सेल की जॉब है। फिर उसके अलावा जी डिप्टी डायरेक्टर ऑरिक और ये भी बीपीएस 18 की जॉब है। फिर इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर्स है, डिप्टी डायरेक्टर आईटी सर्विसेज है। ये सारी बीपीएस 18 की जॉब्स चल रही हैं। फिर इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीपीएस 17 है। डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ये बीपीएस 18 है, रेगुलर टर्म्स पे ये सारी जॉब्स अभी तक चल रही हैं। इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेजरर है, ये बीपीएस 17 है। असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूईसी है। डेटा एनालिस्ट हैं जी, ये बीपीएस 17 से पे हैं और ये भी रेगुलर टर्म्स पे अभी तक जा रही हैं जॉब्स। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑरिक है। मेडिकल ऑफिसर हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। फिर इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। फिर इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट हैं जी। यहाँ से जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो जॉब्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके लिए जो बेसिकली जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है ये भी रिलेटिवली कम है और ये बीपीएस 16 के इक्विवेलेंट जो है ये इनको पे किया जाएगा। इसके अलावा जी असिस्टेंट रिक्वायर्ड हैं, फिर उसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट्स में रिक्वायर्ड हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सैनिटरी सुपरवाइजर्स हैं, सब इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं, हॉस्टल वार्डन्स हैं, इमाम मस्जिद हैं, जूनियर क्लर्क हैं, स्टोर कीपर्स हैं, डिस्पेंसर है, मेड्स चाहिए, कुक चाहिए। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिशियंस हैं, कोच हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, बस ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर्स हैं। फिर इसके अलावा ट्रैक्टर ड्राइवर रिक्वायर है, नैब कासद है, माली है, हेल्पर और बस कंडक्टर। तो ये मुख्तलिफ तरह की जॉब्स हैं जो कि एक बहुत बड़े स्केल जो बीपीएस 20 से स्टार्ट होके जो स्केल 1 तक की जॉब्स हैं, जो ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट तरह की जॉब्स इस एड के अंदर दी गई हैं। तो ये काफ़ी दिन पहले आई हुई एड है, मेरी नज़र से अभी गुजरी, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। इसकी जो अप्लाई करने की डेट है
वो अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो ये इसकी डेट जो है ये 25 जनवरी 2026 तक जो है आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी को मौसूल हो जानी चाहिए। तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। अप्लाई करना जो है ये कोई इतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप कैसे इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ईज़िली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह गैदर करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जी अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो जब हम ये देखें हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ इसके ऊपर आती है वो यही अनाउंसमेंट चल रही है जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नॉन टीचिंग वाली है। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यही ऐड जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है ये आ जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हमने इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि एप्लीकेशन कहाँ पे अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन के लिए हमें यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है और जो डाउनलोड्स में जाके हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्लिक करना है। तो जब हम ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं, तो ये देखें ये इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो ये इसके सामने जो डाउनलोड का बटन है, जब हम इसे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बहुत ही सिंपल किस्म का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली दी हुई हैं। सबसे पहले हमने ऊपर जो पोस्ट जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वो लगाएंगे, इसके साथ अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ लगाएंगे। फिर इसके अलावा नंबर है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जॉब एक्सपीरियंस है, फिर रेफरेंस वगैरह है और एंड पे सिग्नेचर्स वगैरह होंगे। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे फिल करना है और फिल करने के बाद दूसरी जो चीज़ आपने इसमें करनी है लाजमी तौर पे वो है जी इसकी जो पेमेंट है। हमें जॉब्स को अप्लाई करने के लिए साथ में देखना पड़ेगा कि ये कौन सी जॉब है और इस पे कितनी जो है हमें ड्राफ्ट या एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ी यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ेगी। तो ये देखें ये अगर BS 19-20 के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 3000 इसकी फ़ी है और अगर आप BS 17 या 18 की किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए 2000 आपको पे करना पड़ेगा और अगर आप BS 1 से लेके 16 तक की किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 1000 रुपीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी को इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट या फिर ये देखें इसके नीचे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है जो कि नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट पे आप ये फ़ी जो है ये सबमिट करवाएंगे, इसका ड्राफ्ट साथ अटैच करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे और एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल का ये जो एड्रेस है इसके ऊपर आप पोस्ट कर देंगे जो कि लाजमी तौर पे ये जो डेट दी गई है 25 जनवरी 2026 इस डेट तक यूनिवर्सिटी को मौसूल हो जानी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मज़ीद जॉब्स की अपडेट्स के लिए अभी क्लासिफाइड पीके को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।